शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शुभम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, कांग्रेस की ये कोशिश कथा कराकर लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की इस कोशिश में अब बीजेपी भी पीछे नहीं है, राजनीतिक मायने क्या है इसके? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश का इस बार का चुनाव अगर आप देखें तो पूरी तरह से धर्म पर आकर टिक गया है और सबसे ज्यादा अगर असर किसी का दिख रहा है तो वो कथाओं का। और जो मायनों की आप बात कर रही है उसके लिहाज से अगर आप देखें तो देखिए, कोई भी अगर कोई छोटी सी सभा भी करवाता है तो उसके लिए उससे काफी तामझाम इकट्ठा करना पड़ता है। हम देखते हैं कहीं न कहीं बसें चलती हैं, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को लगाना पड़ता है। मगर किसी बाबा की या कथावाचक की कथा जब कोई करवाता है तो खुद ब खुद जनता वहां पर आती है और उससे कहीं न कहीं उससे आने वाले समय में राजनीतिक लाभ मिल सकता है। अगर आप कमलनाथ की भी बात करें तो 7 से 8 लाख लोग छिंदवाड़ा में पहुंचे, उस कथा में पहुंचे और इनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, ये लोग खुद से आए। और यहाँ से वीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि कमलनाथ सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं, हनुमान जैसे उन्हें नाता है, तो इसका आने वाले चुनाव में राजनीतिक फायदा उन्हें जरूर मिल सकता है। और यही कारण है कि कमलनाथ हो या नरोत्तम, पूरी जानकारी देने के लिए आगे भी नजर बनाए रखिएगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से, कमलनाथ की ओर से पहली बार हिंदू राष्ट्र को लेकर यह कहा गया कि जहां पर 80% से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र ही है। बहरहाल, हिंदुत्व का एजेंडा मध्य प्रदेश की सियासत के लिए कितना जरूरी हो गया है, बाबा कैसे हिंदुत्व के प्रतीक बन गए हैं, आपको धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा के पुराने बयान सुनकर अंदाजा लग जाएगा। रोड जाम, हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी हो गए, जो जहां है बागेश्वर बालाजी की दया से उसकी वहीं पर अर्जी स्वीकार हो जावे। सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की। आज के दिव्य दरबार में जो हैं, मन में राम नाम का जप करो, बस यही जीवन का। एक बार भारत की भूमि का अगर हिंदू जाग गया तो इस राष्ट्र को गौरवान्वित तब महसूस होती है जब भारत माता अजर और अमर कहलाती रहती है। और अब आपको बताते हैं कि नेता और राजनीतिक पार्टियां क्यों कथावाचकों और बाबाओं की शरण में जाते हैं। इसकी वजह है बाबाओं की फैन फॉलोइंग, जो नेताओं को इनकी शरण में लाती है। साथ ही साथ पर्ची निकालकर समस्या का निवारण, रुद्राक्ष से कष्ट हरने का दावा, दरबार लगाने का खर्च 1 से 2 करोड़ होता है और कथा कराने का खर्च करीब 1 करोड़ रुपए होता है। मध्य प्रदेश के अलावा देश दुनिया में लोकप्रिय है ये बाबा और एमपी के बाहर कम प्रसिद्ध बुंदेलखंड इलाके में जबरदस्त क्रेज है। सीहोर के आसपास भी अच्छी पकड़ है, पहुंच है। कांग्रेस बीजेपी के नेता लगाते हैं हाजिरी। अक्सर आपने देखा है ऐसे बाबाओं के दरबार में कांग्रेस बीजेपी के नेता अपनी हाजिरी लगाते हैं और जनता तक पहुंचने के लिए ऐसा लगता है राजनीतिक दलों को कि बाबा से बेहतर जरिया कुछ हो ही नहीं सकता है अपनी बात रखने का, और इसीलिए बाबा की शरण में जाते हैं राजनीतिक दल। देखिए, हिंदुत्व की पिच पर नेताओं की अगली पीढ़ी फ्रंट फुट पर खेल रही है। कमलनाथ अपने बेटे नकुल कमलनाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा के बेटे डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा भी राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, समय समय से अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ती है, लेकिन हमने हमेशा से कहा है कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है और वो हम मेंटेन कर रहे हैं। इसका ना ही कोई धर्म से लेना देना है, ये श्रद्धा और आस्था की बात है। तो राजनीति से धर्म को हम कभी भी राजनीति को धर्म को राजनीतिक स्टेज पे नहीं लाते। भव्य आयोजन के संबंध में सभी कार्यकर्ता, सभी भोलेनाथ के भक्त इसी कोशिश में लगे हैं कि ये आयोजन कैसे सफल बनाया जाए। मैं लगातार कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। तैयारियाँ अच्छी हों, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हम लोग आतुर हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। 5 दिन दिव्य भंडारा प्रदीप मिश्रा जी का चलने वाला है, शिव पुराण की कथा रोज। कल हमारी कलश यात्रा दिन में 2 बजे शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। सभी महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में आएंगी। आप देखना, वो दृश्य देखते ही बनता है। लगता है कि 3 से 5 लाख भक्त इस पंडाल में रोज रहने वाले होंगे और लगभग 1-1.25 लाख का भंडारा प्रसादी रोज चलने वाला है।
मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रही है बाबा पॉलिटिक्स। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खुलकर हिंदुत्व की सियासत करती दिख रही है। हालांकि हिंदुत्व की सियासत पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी अंतर है। मसलन बीजेपी हार्ड और कांग्रेस सॉफ्ट है हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए, और साथ ही बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की सियासत करती रही है। यह हम सब ने देखा है। बीजेपी हिंदुत्व के प्रतीक, मुद्दे और एजेंडे मुखर तरीके से उठाती है। बीजेपी की पूरी सियासत हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी से डरती है। बीजेपी मुस्लिम वोटों के लिए ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। लेकिन अब देखने को यह मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी अब हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की बाबा पॉलिटिक्स पर लोगों का क्या कहना है, यह भी सुनना जरूरी है। कह नहीं सकते वोट का समय, अभी तो बाबा जी का दर्शन करना बस। चुनाव के समय देखेंगे वोट वाला। वोट किसको देंगे? चुनाव के टाइम में बाबा तो कहते हैं कि हिंदूवादी पार्टी को वोट दीजिए। हम हिंदूवादी है। हाँ, हिंदूवादी है। कांग्रेस हिंदूवादी है कि नहीं है? वो है नहीं है पता नहीं, लेकिन हम हिंदूवादी इतना पता हमको। तो 10 तारीख से चालू हो रही है। बाबा की इतनी मतलब कृपा है कि इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ जगह नहीं मिलती है, लोगों को खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। हम तो करीब 2-3 कथाओं में इनका सुन चुके हैं, पहले से सुन रहे हैं। लगभग प्रतिदिन 1 लाख से ऊपर लोग कथा का श्रवण करेंगे इस ग्राउंड में। तो बाबाओं के साथ मंच पर दिग्गजों की मौजूदगी और लोगों के बीच पैठ बनाने की इस कोशिश में लोगों की राय तो आपने सुनी, लेकिन बाबा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक्टिव हैं, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने, क्योंकि प्रदीप मिश्रा और बाबा बागेश्वर की सोशल मीडिया कितनी पावरफुल है, इस पर भी जरा एक नजर डाल लीजिए। हालांकि ये देखिए सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया का सितारा किसका ज्यादा चमकता है। ट्विटर पर देखिए जहां उनके 1 लाख से ज्यादा 1.73 लाख फॉलोअर्स हैं और 4040 फेसबुक, जबकि यहां पर इनके फॉलोअर्स की संख्या 54 लाख तक है फेसबुक पर। ये दोनों का एक कंपैरिजन आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग संख्या में इनके फॉलोअर्स पर भी अगर हम गौर करें तो किस तरीके से ये फॉलोअर्स राजनीतिक हित में किसके लिए कितने आने वाले वक्त में मायने रखते हैं, इस पर नजर रहेगी। क्योंकि इंस्टाग्राम पर जहां 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं बाबा बागेश्वर के, वहीं प्रदीप मिश्रा के 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और इसके साथ ही ट्विटर पर भी हमने आपको दिखाया, यूट्यूब पर भी देखिए 60 लाख से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं। वहीं प्रदीप मिश्रा के 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बताए जाते हैं जो इनके साथ जुड़ते रहते हैं अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर। हालांकि सोशल मीडिया पर किसका सितारा कितना ज्यादा चमकता है, उस लिहाज से यह समझना जरूरी है कि राजनीतिक मायने क्या बढ़ जाते हैं जब चुनाव से पहले ये सभी नेता इनके साथ मंच पर नजर आते हैं।